student, welcome to today's lesson. We are starting coordinate geometry for class 10th, exercise 7.1. Question number first. Find the distance between the following pair of points. हमको दो पॉइंट्स गिवन होंगे और उनके हमें क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस बताना है दोनों के बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 आपके पॉइंट है एंड 4,1 आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। आपको क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 2,3 और 4,1 इन दोनों का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपको इनको x1 y1 अजूम करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को x1, ठीक है, और इसके जो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, हमारा सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसके फर्स्ट पार्ट को आपको x2 अजूम करना है, और ऐसे ही आपको फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये y1 आपको अजूम करना है। ठीक है, इसको y1 आपको ऐसे लेट करना है, और आपको ये y2 से कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसको y1 इसको y2, ऐसे 2 को x1 एंड 4 को x2 आपको अजूम करना है। इसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2 का स्क्वायर प्लस y1 एंड y2 के स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर एंड देन ओवरऑल स्क्वायर रूट। इन दोनों का जो सम करके आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या ये करना है कि आपको जो आपने x1 और x2 अज्यूम किए थे अभी, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने x1 और x2 क्या लिए थे, तो x1 और x2 आपका यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। x1 और x2 थे आपके 2,4 एंड फिर आपका y1 और y2 क्या था, 3 और 1। फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, और 2 से 4 को, 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है और 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर जो इनका आंसर आएगा, इन दोनों के डिफरेंसेस का जो आंसर आएगा उनका क्या करना है, स्क्वायर। तो 2 से 4 को स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और 3 से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो पहले 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे देन 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 प्लस 4, अभी स्क्वायर रूट का हमने कुछ नहीं किया, 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 8, और उसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो देखिए इसको मैं 4 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और क्योंकि जो मल्टीप्लाई में 2 होगा, 8 को हमें क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। तो इस 4 के लिए जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बट ये जो 2 है इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए, वैल्यू पुट नहीं करनी है, केवल आपको डिस्टेंस बताना था, आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसमें -5,7 एंड -1,3। तो आपको क्या करना है, -5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर जो आंसर आए उनको सम करके स्क्वायर रूट लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताना है। हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन 5,7 एंड -1,3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -1 को। तो -5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -1, तो ये माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ अभी देखिए आप कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -5 देन माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस और ये जो दोनों साइन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के, ये दोनों माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो -5 प्लस के 1, पहले आप इसी को देखिए, इसी पे फोकस कीजिए और कुछ मत सोचिए अभी आप इसको फोकस कीजिएगा बस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का है, तो प्लस का 1 माइनस का 5, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ये चीज समझ में आ जाए कि फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, देन आप सेकंड पार्ट पे फोकस कीजिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, -7 से -3, सॉरी से माइनस नहीं है वहां पर, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट हमने किया, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि जो आपका आंसर आए उस पे स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये गलती से मत भूल जाइएगा। तो -4 का स्क्वायर करोगे आपका 16 आएगा, और आपका 4 का स्क्वायर करोगे देन 16 आएगा। 16 और 16 जैसे वहां पर 4 + 4 आया था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया। 32 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपका, अब इसको फिर वही सॉल्व करना है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 16 × 2, 16 × 2। तो आपको क्या करना है कि 16 का आपका क्या हो जाएगा, 16 का 4, ये स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और √2 यहाँ पर हमारा ऐसे ही रहेगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना था, -5 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना था, और 7 से किसको सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर देखिए 3 को। लास्ट वाले से लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को। इतना याद रखिएगा, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए और बी हमारा एक पॉइंट है, और -a एंड -b हमारा सेकंड पॉइंट है। आपको उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताना है। तो आपको क्या करना है बेटा, ए से माइनस करना है माइनस से, ध्यान से सुनिएगा, ए से माइनस करना है माइनस से, ठीक है। तो दोनों माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो ये दोनों माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो ये a + a कितना हो गया, 2a, ठीक है। ऐसे ही बी से माइनस करना है, यहाँ देखो बी से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -b को। तो b माइनस -b कितना हो जाएगा, 2b, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपका 4a² + 4b²। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, 4 हमारा स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अगर हमारा 4 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a² + b², ठीक है। a² + b²। तो ये 4 जो है, इसका हम जब स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 4 क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा, 2 के फॉर्म में, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर, और a² + b² हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है बेटा। किस तरह से किया, समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझिएगा, या आप रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 36, 15। तो आपको 36, 15 एंड ओरिजिन पॉइंट जो हमारा 0, 0 होता है, उसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन 7.2। तो सेक्शन में 7.2 में अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि 7.2 कहाँ पर है हमारा, उसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे हम दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस बताएंगे। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमारा फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, कि हमको अगर दो टर्म्स दिए हैं तो उनके कोऑर्डिनेट होंगे। वो मैंने बताया था आपको 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आपके नोट्स वाली वीडियो में भी, कि किस तरह से आप मैप्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस बताना था 36, 15 और 0, 0 के बीच। तो आपको कुछ नहीं करना है, 36 से 0 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और 15 से भी माइनस करना है 0 को, ठीक है। फिर उनका क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आपको उनका क्या कर देना है बेटा, स्क्वायर कर देना है। तो आपको क्या हो गया, 36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप इजिली कैलकुलेट करके फाइंड कर लीजिएगा, 1296 हो जाएगा। एंड 15 का 225, ठीक है, 225। दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1521, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39। आपका अभी अब इसमें यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। आप जब कोई न्यूमेरिकली वैल्यू लिखें तो आपको क्या लिखना है, लास्ट में यूनिट, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना था, 36 और 15 एक पॉइंट दिया हुआ था, और 0, 0 ओरिजिन एक पॉइंट दिया हुआ था। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना था। तो जो आपका आंसर आया वो हमारा कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। देन आपका क्या हुआ कि 36 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1296। एंड अगर 15 का करते हैं तो 225। दोनों को ऐड करोगे 15, 21, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 39 यूनिट आपका क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा, एक्सरसाइज 7.2 का यही क्वेश्चन को डिस्कशन करना था। तो यही आपने बता दिया कि अगर दो टाउन्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है बेटा।
देन क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन बतानी है क्या होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ए से बी को अप्रोच करना है। आप सोचिए फर्स्ट पॉइंट आपका ए है, सेकंड पॉइंट आपका बेटा बी है, एंड थर्ड पॉइंट आपका सी है। तो आपको क्या करना है, ए से बी तक जाना है और बी से सी तक जाना है। तो अगर आप ए से बी तक पहुंचे, फिर आप बी से सी तक पहुंचे, तो आप ओवरऑल कहाँ पहुंच गए, ए से सी तक पहुंच गए। ठीक है, तो आपको यही देखना है, अगर कोलिनियर होगा तो सबसे पहले आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता करना है, देन आपको सी और ए, मतलब आप कहाँ पहुंच गए, सीधा ए से सी पे पहुंच गए। तो आपको ए से सी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के, अब मैं आपको डिटेल्स में ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ऐसे ही क्यों करना है। तो अगर वो कोलिनियर होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है ए से बी का प्लस बी से सी का, वो सी ए के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए अब हम पता करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं बेटा ए से बी का डिस्टेंस पता करने की, तो आपको 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ध्यान से देखिए 5 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका क्या करोगे, स्क्वायर। ध्यान से अभी केवल ए और बी पे फोकस करना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 5 से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। तो ये यहाँ पर आपका कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने ए के बीच, ए और बी के बिटवीन कितना डिस्टेंस है ये फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो आपको बी और सी के बीच का जब आप डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमारे बी पॉइंट में x1 क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है, और सी पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या है। ठीक है, तो आपका कितना होगा, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो 2 से यहाँ पर देखिए 2 से सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो ऐसे लिखा जाता है। आपको लिखने के स्टेप्स अच्छे से आने चाहिए, इसलिए ये फर्स्ट रिवीजन सॉल्व क्वेश्चन से करा रहा हूँ, जिससे आपको लिखने में गलती नहीं होगी, तो आपके मार्क्स 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके इसी पे राइटिंग स्किल्स भी आपके इम्प्रूव होंगे, और इसी से आपके जो मार्क्स हैं और आपका कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो माइनस और -4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए -2 से -2 करोगे तो ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर देखिए -3, सॉरी 3 से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को, 3 से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखना होता है, फिर इसका स्क्वायर करना है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस ये दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 14। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अब इनको कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 212 स्क्वायर रूट में। अभी ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो अभी आप इसको सॉल्व भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले फाइंड करना है क्या बेटा, सी एंड ए के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट सी एंड पॉइंट सी ए के बीच का डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, 1 से माइनस करना है। जब आप सी ए की बात कर रहे हो ना, तो सी और ए ये दोनों, तो आपको क्या करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, एंड 5 से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से सीधा यहाँ पर आपको फोकस करना है, इस वाली लाइन पे। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पे फोकस करना है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप सी और ए के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पता कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाला सी ए फाइंड करना है। देन आपको क्या करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, तो 1 से सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर देखो -2 को, और 5 से सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर देखो -11 को, तो 5 से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को, तो 1 और ये +2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे। ऐसे ही 5
प्लस 11 कितना हो जाएगा 16, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए 9, और 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 256, दोनों का ऐड करोगे तो 265। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि अंडर रूट 5 एंड ये दोनों का जो टोटल है इन दोनों को आपको ऐड करना है। अगर वो इसके इक्वल आ जाता है तो आपका ये कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए 212 है और ये 5 है, ये 212 और ये 5 है, 212 और 5 को स्क्वायर रूट में देखो तो बहुत छोटी संख्या बनती है। ठीक है, अगर हम इसको 4 देखिए 5 भी मान लें, सपोज कीजिए अगर आप इसको 5 भी मानेंगे तो भी ये कितना, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि 212 का स्क्वायर रूट लोगे आप। ठीक है, तो कितना बैठेगा अप्रोक्स, अप्रोक्स देखिए 14 का होता है 196। ठीक है, 14 प्लस अप्रोक्स अगर आप इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, तो 16 के अप्रोक्स होगा। ठीक है, और ये हमारा बेटा क्या होता है, ये हमारा 265 बहुत बड़ी वैल्यू है इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के ऐड से, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। तो अगर आप इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये तब भी 265 नहीं हो पाएगा। देन आपको बिना स्क्वायर रूट लिए भी आप बता सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, यही आपको डिफाइन करना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऐसे ही फिर आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको 3 पॉइंट देंगे और ये बताए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर ये 3 पॉइंट हैं तो ये 3 पॉइंट जो ट्राइंगल्स के किस टाइप के ट्राइंगल्स के वर्टेक्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन किए हैं, या तो हमने दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता किया है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, या फिर आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट गिवन होगा और उन तीनों पॉइंटों को आपको कोलिनियर है या नहीं है ऐसे चेक करना है। तो अगर वो कोलिनियर होंगे तो उनका दोनों का सम, मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए सी ए, तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। अब आपको क्या है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको क्या बताना है कि ये वर्टेक्स हैं या नहीं है, किसके, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसको ए मानिए आप, इसको बी मानिए, ऐसे अज्यूम करना है, और इसको सी अज्यूम करना है। तो अगर ये आपके 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, और अगर ये वर्टेक्स होंगे किसके, आइसो आइसोस्केलेस ट्राइंगल के, तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें दो साइडों का वैल्यू या डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, ये एंड डिस्टेंस बिटवीन ये दो वर्टेक्स या ये वाले दो, कोई भी दो साइड आपकी क्या आएंगी, सेम आएंगी, और एक साइड की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, टू साइड आपकी क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल आनी चाहिए ट्राइंगल की, और एक साइड अलग आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको वही, अगर ये किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन वर्टेक्स को आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मानना है, और आपको वही ए बी फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करना है, देन बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सवाल है। बस आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी के बिटवीन, बी से सी के बिटवीन एंड सी से ए के बिटवीन। और ये आपके जो क्वेश्चन है वो इसलिए है जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेटों का सब और बी पॉइंट के अबेसिसा का डिफरेंस एंड ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उनका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पॉइंट गिवन थे, पॉइंट क्या थे, एक्स 5,5,2 एंड -6,4, उनका सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर इनका सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उनका स्क्वायर कीजिए, फिर उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो आपका ए बी होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स ए बी, या ए बी साइड होगी ऑफ एक ट्राइंगल की। ठीक है, अब आप ऐसे ही बी सी फाइंड करेंगे, तो बी सी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉइंट क्या थे। ये आपको दिखेगा नहीं, वो ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आपको उन पॉइंट्स के बीच का, ऐसे सोचिए आपको दो पॉइंट बी और सी पे फोकस करना है, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है उनके कोऑर्डिनेट की हेल्प से। आपका जो भी आंसर आता है उसको चेक करना है। तो देखिए सी और ए जो है वो 2 आया है, बट हमारा ए बी और बी सी हमारा 37 का स्क्वायर रूट एंड 37 का स्क्वायर रूट आया है, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीन साइडों में से दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसे पता किया जाता है। क्लियर बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
In the classroom, four are seated at the point A, B, C, D. फोर फ्रेंड है ये ABCD पॉइंट पर कहीं भी ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको जो आपको फिगर में शो इन फिगर फॉलोइंग फिगर में दिखाया हुआ है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। अब ये जो बैठे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं? आपको ऐसे मतलब अब आपको उसकी बात को जस्टिफाई करना है कि क्या ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं या नहीं। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड विच ऑफ द, अब एक ने क्या बोला, डोंट, चमेली डिसएग्री, तो इसने डिसएग्री कर दिया। अब आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से वाले की बात सही थी। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको वही काम करना है। ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी एंड सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, और डी और ए के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। और उसके लिए आपको ये जो पॉइंट है, जब आप ए बी देख रहे हैं तो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिएगा और फिर उसका स्क्वायर करके जो आंसर आए उनको ऐड कीजिएगा और फिर उसका क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, फिर आप फाइंड करेंगे बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, 6 में से 9 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर स्क्वायर करना है और फिर प्लस करके क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। देन आपको क्या करना है, फिर ऐसे सी और डी के बिटवीन डिस्टेंस पता करना है, तो 9 से 6 को और 4 से 1 को, ठीक है, ऐसे पता करना है कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, और फिर जो डिफरेंसेज आए उनका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको फिर डी ए पता करना है। तो डी ए के लिए आपको क्या करना है, डी के फर्स्ट पार्ट से ए का फर्स्ट पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, और एक डी के सेकंड पार्ट से ए के सेकंड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके जो सम आएगा। तो अब आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया कैसे टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो वही सब चीजें कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर किया, फिर उनका जो आंसर आया वो इस आंसरों को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। और हमारा फाइनली आंसर आते चले जाएंगे। तो यही सब, अब आपको क्या देखना है कि सभी से आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सभी साइड क्या है, सेम है। और अगर सभी साइड सेम है तो वो हमारा क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन गया, ठीक है। बट आपको क्या करना है, स्क्वायर होने के उसके चांसेस है, अभी आपको उसके डायगनलों का डिस्टेंस भी पता करना है। अगर उसके डायगनलों का डिस्टेंस सेम आता है तो वो प्रॉपर फिर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ठीक है, फोर साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो इसलिए आपको डायगोनल भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो किस लिए है, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस फॉर्मूले की आपकी प्रैक्टिस हो। तो आप ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अपने लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए, और आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन है ही। अगर आप जैसे ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, ए के कोऑर्डिनेट देखने हैं, बी के कोऑर्डिनेट, बस दोनों पे फोकस करना है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि आपको क्या करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है जब ए और बी का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो 3 से 6 को एंड 4 से 7 को। चलिए अब बस मैं आपको यही दिखा देता हूँ, तो आपको फिर बाकी भी 3 से देखो यहाँ पर किसको सब्ट्रैक्ट किया, 6 को, एंड 4 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो इनके सब्ट्रैक्शन से आंसर आए उनका स्क्वायर किया, फिर वो जो आंसर आए उनको ऐड कर दिया, ठीक है, बीच में प्लस चल रहा है इसलिए। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2, 18 को क्या लिखोगे आप, 9 × 2, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, ये वहीं पर रहेगा। इस तरह से ये सॉल्व होके आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप डायगोनल पता करना है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है कि बताइए ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्म होगा, नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको कौन सा फॉर्म होगा बाय दीज 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। देखो ट्राइंगल्स भी पूछ सकता है कि कितने कौन से टाइप का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, या क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के लिए काम करना है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए काम क्या करना है कि आपको ये जो पॉइंट है इनको क्या मान लेना है बेटा, फर्स्ट पॉइंट को ए, सेकंड पॉइंट को आपको बी मानना है, ऐसे ही लेट करना है। ये आपका सी हो गया एंड ये डी हो गया। अगर आपके ये 4 पॉइंट है
और इनसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले ए से बी का डिस्टेंस पता करना है, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, बी से सी का डिस्टेंस पता करना है, देन एक बार और डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, फिर सी से डी का, डी से ए का, ऐसे 4 टाइम 4 टाइम आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आपका इनका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ए से बी का डिस्टेंस पता करना है, तो ए से बी का डिस्टेंस पता करना है तो -1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, -2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 का सब्ट्रैक्शन। फिर ठीक है, इनका जो स्क्वायर आएगा आपका, उनको क्या करना है फिर बेटा, ऐड करना है। ठीक है, और ये तो आप कर चुके हैं कि √8 का क्या वैल्यू आता है। ठीक है, इसके बाद अब आपका होगा ए बी, तो आप ए बी वाले को नहीं फोकस करेंगे, ऐसे पेंसिल से आप निशान बना लिया करना, फिर इरेज कर देना। अब आप पता करेंगे बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस, तो बी हमारा सेकंड है और सी हमारा थर्ड है, तो बी और सी के डिस्टेंस पता करने के लिए आपको 1 माइनस -1, ठीक है, 1 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1, तो ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर उसका हो रहा है स्क्वायर, और फिर क्या करना है बेटा, आपको 0 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट होके लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इनका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, और जो आंसर आए उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने ए से बी का डिस्टेंस पता किया, बी से सी का पता किया, अब आप पता करेंगे सी से डी का, तो -1 से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 2 से 0 को, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा, सॉरी मैंने नीचे वाले पे क्लिक कर दिया वो। आपका यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 2√, सभी का आंसर क्या आ रहा है, 2√2। तो इसके बाद आपको डायगोनल की डिस्टेंस पता करनी है। अब डायगोनल क्या है, ए सी, तो ए से सी का डिस्टेंस कैसे पता करोगे, ध्यान से सुनो। तो ए से सी का डिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्या करना है, ए से सी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड -2 से 2 को, तो देखिए -2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, -1 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डायगोनल इस तरह से फाइंड करते हैं। अब बी डी डायगोनल की जो आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो बी डी डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है -3, एंड 0 से सब्ट्रैक्ट करना है 0, 1 से सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है -3, एंड 0 से 0, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 हो गए, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप देखिए चारों साइड 4 साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन किया है, आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चंस की क्या है, यही वर्क, देखो वर्किंग प्रोसेस यही रहेगा सबका आपका। ठीक है, तो वर्किंग प्रोसेस यही है, बस आपको चेक करना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए बी की वैल्यू आई है 2√3, बी सी की वैल्यू √13, सॉरी, एंड यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी आई है, 5√3, एंड ये 85, सभी साइड डिफरेंट है, तो ये नॉर्मल ट्राइंगल है, मतलब सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसे क्या है, जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, इसका कोई मतलब इसे स्पेसिफिक ये ना तो टाइप की जो डिजाइनिंग नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना रोम्बस है, ना ये स्क्वायर है, तो ये नॉर्मल जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब आपको ऐसे ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, फिर आपको ये इसका पता करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है बेटा जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उनको प्लस करके स्क्वायर करना है। अब आपको फिर क्या करना है, इनका जो डिफरेंस आया -3 आया, उसका स्क्वायर करना है, 5 में से -6 जाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी साइड का कितना वैल्यू है। ऐसे ही फिर आपको बी सी साइड का पता करना है, तो बी सी साइड मतलब 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, और 6 से 3 को। ठीक है, आई होप कि अब इतने क्वेश्चनों के बाद तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल आई हैं, तो ये रेक्टेंगल बनने के चांस है। इसके लिए आपको क्या करना है कि डायगोनल की वैल्यू पता करनी है। तो क्योंकि अब हमारे जो ये
डिफरेंट वैल्यू है किसकी, डायगोनल की। अगर डायगोनल की वैल्यू सेम आ जाती तो रेक्टेंगल है। तो डायगोनल की वैल्यू तो हमारी डिफरेंट है, बट साइड जो अपोजिट साइड है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पैरेललोग्राम्स होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर ये डायगोनल सेम आ जाते तो रेक्टेंगल होता। बट ये कैसे पता किया है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता करना है, एंड सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस। आपको क्या करना है, रिलैक्स होकर आपको इनको ए बी सी डी ऐसे लिख लेना है। और फिर अगर मैं ए सी की बात कर रहा हूँ तो ए का फर्स्ट पार्ट और सी का फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही ए का सेकंड पार्ट और सी के सेकंड पार्ट, मतलब वाई की वैल्यू को आपस में डिफरेंशिएट कीजिए। फिर उनका स्क्वायर कीजिए डिफरेंस करके जो आता है। फिर उनको ऐड कर दीजिए, और फिर जो स्क्वायर रूट में है उसको चेक कीजिए कि वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस। एक ऐसा पॉइंट बताना जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या मिला हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पर है। अगर एक पॉइंट है, ऐसे देखिए इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अगर एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर कहीं भी होगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपका एक पॉइंट है 2, -5। आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। 2 कहीं यहाँ पर होगा और -5 आपका यहाँ होगा, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। -2, 9, तो -2, 9, -2 इधर होगा, और 9 पॉजिटिव यहाँ पर कहीं होगा, ऊपर बहुत ऊपर। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस, एक कोई एक्स है कहीं भी, और वो इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो -2, 9, -2, 9 एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है बेटा। और आपका कितना, 2, -5, इनके बीच में एक पॉइंट है जहां पर जो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर जो जहां भी ये कट करेगा, जरूरी नहीं है ओरिजिन पे कट करे, तो ऐसे ही। ठीक है, तो जहां भी ये कट करेगा उस पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, और अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब आप क्या कीजिए, आपका काम ये रह जाएगा कि आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए, -2, एक्स और -9, 0 के बीच का डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, एक्स, फिर आपको क्या करना है, x, -2 का डिफरेंस पता करना है, और 9 और 0 के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो x से माइनस करोगे -2 तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से प्लस करो माइनस करोगे -9 तो प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर। पहले आप इसको समझिए कि हमने क्या किया, x और 2 का डिफरेंस और 9 और 0 का डिफरेंस किया। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर किया और उनको सम करके स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको अब दूसरे वाले के लिए काम करना है। तो दूसरे वाले के लिए कैसे काम करोगे वो सुनिएगा। आपको किन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, x और 2, और 0 और -5। तो x और 2 के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए क्या करोगे, x से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, और 0 से -5 के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हो, तो 0 से -5 का सब्ट्रैक्शन ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा, +5। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, तो आपका एक्स की वैल्यू आने के चांसेस बन जाएंगे। तो क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो दोनों डिस्टेंस हमने पता किया, दोनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वल है, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने से आपका जो स्क्वायर रूट वाला जो सिंबल है ये हो जाएगा खत्म। तो फिर अब आपका यहाँ पर रहेगा x-2 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, x-2 का, ए का एक्स का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, मतलब +2 का स्क्वायर करिए, -2ab, मीन्स आपको 2 × x × -2 करना है। तो आपका ये इसकी वजह से आ गया कितना, x² +4 -4x +5 का स्क्वायर करोगे 25। तो ये तो आपका इधर वाले का पार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो इधर वाले पार्ट का आ गया। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो इस पार्ट का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है,
और 5 का स्क्वायर हमारा 25 आया है, ठीक है। तो 25 यहाँ पर प्लस हो गया। अब इधर देखिए, इसका जो स्क्वायर करोगे वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 2 भी होता है ना इस तरह से, 2 तो कितना हो जाएगा, 4 x, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81, एंड 81 को आपने प्लस कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनमें से जितना हो सकता है सॉल्व कीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 भी इधर से इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 4x और प्लस के 4x, तो माइनस के इधर आ जाएंगे ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। आपको क्या करना है फिर, 81 और 25 को सॉल्व करना है बस। अब किस किस को सॉल्व करना है, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। आपको यहाँ इतना जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको किस किस को डील करना है, केवल आपको रह जाएगा 81 और 25 का डिफरेंस पता करना है, और माइनस के 4x और 4x इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 8x हो गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 हो गया, क्योंकि 81 बड़ा है तो माइनस के 56। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू ये आ गई, और y, क्योंकि x एक्सिस पर था तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जहां पर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, -7, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर 10 यूनिट। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, 2 से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, और -3 से y को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, और वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपका आएगा वो 10 यूनिट होना चाहिए। तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे और 10 यूनिट के इक्वल कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस करके आएगा -8 का स्क्वायर, और -3 और -y का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से तो ये चला जाएगा साइन, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा वहाँ, यहाँ पर लिख दीजिएगा जब पेपर में आप करें। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और y प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 60, एक काम कीजिए, क्योंकि 64 और 100 ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक है, तो आप इनको क्या कर लीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको इससे जो आंसर आएगा, देखिए ये ट्रिक है, जस्ट आप नॉर्मली भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 36 हो जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है y प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो अब आप स्क्वायर रूट दोनों साइड का कर लोगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10 से स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर जो 36 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो +-6 आ जाएगा। तो एक बार प्लस ले लीजिए y प्लस 3 का वैल्यू, और एक बार y प्लस 3 की वैल्यू कितनी ले लीजिए, -6। तो या तो आंसर आपका क्या होगा, ये इधर आएगा तो 3, 6 से 3 माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -9। तो या तो y की वैल्यू +3 हो, या तो -9 हो। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगा बेटा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्या बताना था, क्या होगा, 10। और वो कब हो सकता है, तो y की किन वैल्यूओं के लिए ये कंडीशन बन सकती है। तो y दो कंडीशन बना सकता है, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और वो दो कंडीशन है कि या तो y की वैल्यू 3 हो, या तो y की वैल्यू 9 हो। चलिए, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है कि q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r x। तो आपको क्या बताना है कि जो q पॉइंट है वो p और r से सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका पॉइंट P है, देन आपका ये पॉइंट अगर R है बेटा, तो अगर एक पॉइंट आपको बताना है जो आपका Q है, तो आपको ये बताना है कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको क्या, 0,1, 0,1, और इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, और इधर जो x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो x, 6, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा।
आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, और उन दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर देना क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने ऊपर किया है। आई होप कि अब आपको ये चीज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, 5 से 0 माइनस करोगे 5 का स्क्वायर, माइनस 3 से 1 का स्क्वायर करोगे -4। ठीक है, 0 से x को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा जी, माइनस के x का स्क्वायर, और 1 से -6 को करोगे, 1 से -6 को करोगे यहाँ पर। ठीक है, 0 से x को किया और 1 से -6, फिर उसको स्क्वायर करोगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आपका आ जाएगा x² + 25। दोनों पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 41। देन यहाँ से x² + 25 ये है ही, इसको उधर ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ±4। तो आपको क्या करना है कि ये दो कंडीशन बनेंगी, या तो +4 होगा या तो -4 होगा। ठीक है, तो नया पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, 6 तो ऑलरेडी दे रखा था, x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू या तो +4 होगी या तो -4 होगी। तो ठीक है, जो उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। देखिए, अब अगर ये पॉइंट है तो आपको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं आप, P से। ठीक है, P से R और Q से R की जो डिस्टेंस है वो पता कर लीजिएगा। तो एक बार किसके लिए पता करेंगे आप, प्लस वाले के लिए, और एक बार किसके लिए पता करेंगे, -4, 6 के लिए। ठीक है, तो दो दो आंसर बने ना आपके, तो दोनों आंसरों पे आप डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, और उसके लिए फिर वही फॉर्मूला। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का रिलेशन बताना है यदि ये इक्वी डिस्टेंस पर हो इन दोनों पॉइंटों से। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसको इसके साथ डिफरेंस कीजिएगा, फिर इसको इसके साथ डिफरेंस कीजिएगा, यहाँ पर कर रखा है देखिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर अगला काम क्या है कि इसको ही -3 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और y से 4 को, ये यहाँ पर किया हुआ है, और क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है तो दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर रूट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले इसके लिए फॉर्मूला ओपन करना है। देखिए, ये मैं क्वेश्चन आपको आराम से समझाऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए। देखिए, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, +2 × 3, तो 6 होगा, इंटू एक्स, तो 2ab, और वहां पर क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, ये पार्ट का आंसर हो गया ये। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस वाले को, y - 6 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 6 का डबल करोगे तो 12y। ठीक है, उसके बाद अब ये इधर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब इधर वाले के लिए आपको क्या करना है, इधर वाले पोर्शन के लिए बेटा आपको ये करना है कि आपको x + 3 का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9, एंड 3 का जब डबल करोगे तो वो 6 इंटू एक्स, 2ab करोगे ना, 2ab, तो 6 इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट का करना है। तो सेकंड पार्ट का यहाँ पर y का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -8y, तो क्योंकि 4 का डबल करोगे 8y, 2ab। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, तो जितना हो सकता है इनको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या क्या है, 6x, और इधर भी 6x है, तो 6x से 6x आपका, सॉरी ये माइनस का है, नहीं कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये दिख नहीं रहा था, हाँ ये नेगेटिव है। चलो मैं ये हटा देता हूँ जिससे आपको साइन का भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि कौन कौन सा बच रहा है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपका बच रहा है एक तो -6x, ये उधर जाके +6x में ऐड हो जाएंगे, तो 12x हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 36 है, 36 है, और यहाँ पर आपका 16 है, तो 36 इधर से ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी आपका एक ये बच रहा है -12y और 8y, तो -12y उधर जाएंगे तो +12y हो जाएगा, और 8y वहीं पर रहेगा। वो 6 और 6 दोनों एक साइड कर लिए। बस अब हमने क्या किया, 16 को उठाकर
36 से, तो इक्वल के इधर तो ये दोनों रहने दिए वैल्यू नंबर वाली, और ये जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स थी वो इधर ले गए, ठीक है। तो 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x, और 12y में से 8y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4y, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा बेटा 20, ठीक है। तो यही हमारा, अब इसमें आप चाहें तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, यही हमारा एक्स और वाई के रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन पूछा था यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो यही रिलेशन है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए चैनल पर और हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।